हे गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ जिससे कि आप अपनी पुरानी चूड़ियों से रखी हुई जो पड़ी रहती है उनसे आप इस तरीके से ऑर्गेनाइजर बनाकर और अपने बहुत सारे कपड़े सुखा सकते हैं। सर्दियों के, गर्मियों के, जैसे चाहे वैसे कपड़े आप सुखा सकते हैं, वो भी बहुत ही कम स्पेस में और कम जगह में आप ढेर सारे कपड़े सुखा पाएंगे। तो किस तरीके से, चलिए आइए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो बस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप मेरे वीडियोस को इमीडिएटली एंजॉय कर पाए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरीके के आपको हुकर्स लेने हैं। जो हमारे पास हैंगर होते हैं ना, वो उस तरीके के और उसके बजाय आप इस तरीके के लेना प्रेफर कीजिएगा, बहुत ईजी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मेरे पास ये बैंगल्स हैं जो कि काफ़ी टाइम के पड़े हुए थे, ठीक है। अब मैं इनको यूज़ भी नहीं करती हूँ, तो इनमें से सबसे पहले तो आप अच्छे से चेक कर लीजिए, आपको थिक और मजबूत वाले ही चाहिए। जो एक पतली सी चूड़ी आती है उसको मत लीजिएगा, थोड़ी मजबूत चूड़ी ही लीजिएगा, ठीक है। अच्छी सी हो, मजबूत हो, कोई बीच से अगर चटकी वगैरह हो तो उसे आप हटा दीजिएगा, ठीक है। अगर आपकी चूड़ियाँ पतली हैं तो आप दो दो चूड़ियों को ज्वाइंट करके भी बना सकते हैं। दो चूड़ियों को आपस में ज्वाइंट कर दीजिए और फिर ये अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरीके से चूड़ियों से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब इस चूड़ियों को आपको इस तरीके से अरेंज करना है, एक के बाद इस तरीके से आप अरेंज कर लीजिए चूड़ियों को। तो जितने सेक्शन का भी आप बनाना चाहते हैं उस सेक्शन का बना दीजिए। वैसे तो आप इसको 2 लेयर में भी बना सकते हैं तो भी इनफ है, लेकिन मैं 4 में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं इसको 2 से 3 आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगी इसके, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बनाया जिससे कि मेरे मतलब दोनों तरीके से ही ये वर्क हो सके, कपड़े सुखाने में भी और वैसे में। अब हम इस तरीके रख के इनको ज्वाइंट करेंगे आपस में एक ब्लॉक की तरह, ठीक है। जैसे ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ना, बस वैसे ही इनको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप कोई भी मजबूत सा थ्रेड ले लीजिए, धागा वगैरह। यहाँ पर मैंने वूल का यूज़ किया है और यहाँ पर बस इस तरीके से नॉट लगा कर आपको बांधना है, एक दूसरे में आपस में इनको जॉइंट करना है। तो ऐसे स्टार्टिंग से लेके आपको एंड पॉइंट तक इसी तरीके से बांधते चले जाना है। उसके बाद ये हो गया है, अब यहाँ पर इन दोनों को बांधेंगे, ठीक है। इन दोनों को मतलब एक स्क्वायर शेप में आपको इनको पूरा आपस में जोड़ देना है। अब इसको बांध दिया है, इसके नीचे अब हम इस लेयर को बांधें। तो देखिए आपस में एक दूसरे में सबको ज्वाइंट करके मैंने यहाँ पे बांध दिया है। तो ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गया है, ठीक है। अब आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो बताती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये इजी मतलब फोल्डेबल होता है, आप इसे इजी तरीके से इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसमें। तो आप इसे इजी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, जब आपको यूज़ नहीं करना है तो आप फोल्ड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप इसको हैंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप हैंगर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हैंगर आपके पास हो तो आप इस तरीके से करिए, नहीं तो कपड़ा लगा के और कोई भी एक हुक लेके आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसमें दो दो बेनिफिट आपको होने वाले हैं। आपको कपड़े उतारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड कहीं पर रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें रखे भी रहेंगे कपड़े आपके और आपके दोनों काम इजी तरीके से होते रहेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से आप सभी में एक एक करके नोट कर दीजिए और ये देखिए कुछ इस तरीके का ये बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी मैं एक हैंगर को यूज़ कर रही हूँ। अब ऐसा सेम हैंगर मेरे पास था लेकिन उसकी जो नीचे की स्ट्रिप्स थी वो टूटी हुई थी, तो फिर मैंने उसको यूज़ नहीं किया। तो फिर मैंने यहाँ पर इस तरीके का क्लेचर वाला जो हुक होता है ना, उसको मैंने यूज़ किया। और ये ज़्यादा मुझे मतलब इसके अकॉर्डिंग मुझे ये वाले ज़्यादा बेनिफिशियल लगते हैं, बिकॉज इनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और ये ईजी से मूव हो जाते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप इन्हें ईजी तरीके से मूव कर सकते हैं। और ये देखिए इसको भी मैंने बांध दिया, तो इजी तरीके से दोनों तरफ से यहाँ पे बन के तैयार हो गया। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा बन के तैयार हुआ है, ठीक है। अब आप इसमें किस तरीके से कपड़े सुखा सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको हैंगर दिखाती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर ये वाले हैंगर का यूज़ कर रही हूँ, जो क्लॉथ पिन वाले हैंगर होते हैं ना उनको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इनमें ना ईजी होते हैं, ईजी तरीके से आप इन्हें फ्लेक्सिबल होते हैं तो ईजी तरीके से मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको कपड़ों को लेना है। अब कपड़े ना आप डालकर सुखाते हैं तो वो फोल्ड हो जाते हैं बीच में, इस तरीके से स्ट्रेट करके सुखाएंगे तो दोनों तरफ से धूप, अगर धूप में भी सुखाएंगे तो दोनों तरफ से धूप लग जाएगी इनमें, तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। अगर धूप में सुखाना चाहें, अगर आप धूप नहीं आ रही है तो आप नीचे भी सुखा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कपड़ों को हैंगर में लगा लीजिए और उसके बाद क्या करना है, आपको इनको ईजी तरीके से हैंग करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो जितने कपड़े थे उनको तो यहाँ पर इस तरीके से हैंगर में लगा दिया है। बाकी का मैं यहाँ पर आपको क्लॉथ पिन से बताऊंगी कि आप क्लॉथ पिन
का होता है उनसे भी किस तरीके से सुखा सकते हैं, जैसे बड़ी-बड़ी चादर, टॉवल, शॉल वगैरह हो जाती है ना, उनको कैसे सुखाएँगे। तो इस तरीके से आपको कुछ हैंग करना है। तो अभी आपको सही से विज़िबल नहीं हो पा रहा होगा, अभी जब मैं हैंग करके दिखाऊँगी ना तब आपको ईज़ी तरीके से यहाँ पर विज़िबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2-2 चूड़ियों में एक साथ फँसाइएगा, क्योंकि कपड़ों में थोड़ा वेट हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप 2 चूड़ियों को इकट्ठा करके फिर उनमें कुछ इस तरीके से फँसाएँ, ठीक है? यहाँ पर देखिए। तो ये इस तरीके से कपड़े आपके स्ट्रेट बने रहेंगे, और अगर धूप में सुखा रहे होंगे तो धूप भी अच्छे से लगेगी, अगर फैन के हवा में सुखा रहे हैं तो वहाँ पर भी अच्छे से लगेंगे। तो इस तरीके से आपको हैंग कर लेना है, ठीक है? और आप ना जैसे धूप में सुखाने जा रहे हैं तो आप नीचे ही इनको हैंग कर लीजिए, फिर इसको समेट के ले जाइए और ऊपर जाकर इसको टांग दीजिए। अब ऊपर छत वगैरह पर जब भी हम किसी पे कपड़े सुखाते हैं तो तार वगैरह लगे होते हैं, तो उन पे आप इजी तरीके से सुखा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए इस तरीके से यहाँ पर आप चादर वगैरह सुखानी है, तो ये जो एंड पॉइंट वाली लगी हुई है ना बैंगल्स, उनमें आपको इस तरीके से फंसाना है और ऊपर क्लेजर लगा दीजिए। इस तरीके से गिरेंगे भी नहीं, चाहे कितनी भी तेज हवा वगैरह चलेगी, आपके कपड़े बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से चादर वगैरह सब कुछ सूखता रहेगा आपका यहाँ पर। अब देखिए अब इन दिनों धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, इनफैक्ट 2 दिन पहले तक तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो धूप तो अभी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो कपड़ों के लिए मैंने यहाँ पर नीचे ही तार बांध लिया है, क्योंकि जब धूप आती है तो थोड़ा बहुत इसे धूप में सुखा लेती हूँ, फिर यहाँ पर नीचे डाल देती हूँ, जिससे कि नीचे भी सूखते रहते हैं। बाकी के कपड़े इधर सूख रहे हैं, लेकिन अब जब इतने सारे कपड़े हो जाते हैं कि जगह कम पड़ जाती है, तो इस तरीके के आप हैंगर बना सकते हैं और इनमें भी सुखा सकते हैं। अब छत पे कई लोगों के कपड़े सूखते हैं, है ना, तो वहाँ पर मैं इस तरीके से ही हैंगर को यूज़ करती हूँ, और काफ़ी ज़्यादा कपड़े इन पे आप हैंग करके इजी तरीके से सुखा सकते हैं। इनमें क्या है ना, इनको उठाना और रखने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, बार बार इनको उठाना नहीं पड़ता है कि उठा के हमें फोल्ड करके इनको रखना है। जैसे कि आप देखिए अब बहुत से लोग अपने रूम में ही सुखाते हैं, तो रूम में कोई भी विंडो वगैरह कहीं पर भी हो तो इस तरीके से फंसा दीजिए, एंड दूसरी साइड भी इसी तरीके से फंसा दीजिए, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बना रहेगा, ठीक है। और क्योंकि हैंगिंग मतलब जब तार वगैरह पे हैंग करते तो थोड़ा सा ये झुक जाता है, लेकिन आप किसी भी चीज़ में फंसाएंगे ना तो एकदम से स्ट्रेट रहेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से, तो इस तरह के सारे कपड़े आपकी इजी तरीके से सूखते रहेंगे। यहाँ पर देखिए, ठीक, आप चाहे तो इसको एज ए प्लेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें अंदर कपड़े वगैरह रख के बहुत इजी तरीके से सारे कपड़े आपके इस बने रहेंगे। और जब आपका काम हो जाए, जैसे सूख जाए, फिर आपको हटाना है, तो आप एक तरफ से हटाकर और बस इसको वापस से जो है विंडो में ही इस तरीके से लगा दीजिए, तो इजी तरीके से लग जाएगा। कपड़े भी आपके बिल्कुल समेट के वहीं एक साइड से हो जाएंगे, पूरे में बिखरे नहीं रहेंगे। एंड जब भी आपको टाइम मिले तब आप इनको फोल्ड वगैरह करके रख सकते हैं इसी तरीके से। एंड कभी कभार हल्के गीले होते हैं तो हम कहते हैं चलो सुबह फिर से डाल देंगे, ठीक है, तो आप इस तरीके से इनको विंडो वगैरह पे कहीं पे लगा दीजिए। एंड सुबह जब मॉर्निंग में फिर से धूप वगैरह आए तो आप फिर से उठा कर ले जाइए और डाल दीजिए। और इनके हाइड भी बने रहते हैं, आप कर्टन वगैरह डाल देंगे तो हाइड भी रहेंगे, दिखेंगे भी नहीं। इस तरीके से आप इन जुगाड़ हैक्स को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपके कपड़े वगैरह सूखते रहेंगे, बिना धूप हो या ना हो, बारिश हो रही हो या कुछ भी हो, कैसी भी कंडीशन में हो, आप कपड़ों को इसी तरीके से सुखा पाएंगे। तो इसी के साथ साथ इन चूड़ी के बैंगल्स का मैं और किस तरीके से यूज करती हूँ उसका एक आइडिया और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।